ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें हम लोग नोट जेएस को शुरू से सीख रहे हैं। पूरा एपीआई बनाना हम लोग सीख रहे हैं। आज एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूँ जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कुछ भी डेवलपमेंट के लिए, वो हो गया बैक एंड की डेवलपमेंट हो या फिर फ्रंट एंड की डेवलपमेंट हो, ठीक है। जो कि है किसी भी कोड को डीबग करना। अब देखो यार, बहुत लोग को नहीं आता कि अच्छा वे से कैसे डीबग कर सकते हैं हम लोग किसी भी कोड को। तो वही चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक बढ़िया तरीके से डीबग कर सकते हैं किसी भी तरह की एरर जब आए तो कैसे हम लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि क्या एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन है, ठीक है, जो कि हम लोग डीबग करेंगे ये प्रोजेक्ट को। अभी ये प्रोजेक्ट में हम लोग सबसे पहले बात है कि डीबग में इसको रन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है, रन एंड डीबग पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऊपर पे क्लिक करना है रन एंड डीबग। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखते हैं कि पहले स्टार्ट हुआ डिबगिंग और फिर बंद हो गया। तो आपको क्या करना है कि टू कस्टमाइज योर रन एंड डिबग, यहाँ पे क्रिएटेड जेसन लॉन्च डॉट जेसन फाइल, तो यहाँ पे क्लिक करना। सिंपली आपको एक लॉन्च डॉट जेसन फाइल बन के आ जाएगा। आपका यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ बन के आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा हो तो हम लोग यहाँ पे एक इस तरह की कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। ये कोड आपको मिल जाएगा। ये कोड कुछ नहीं करता कि क्या हमारी टैप है, हम लोग नोड जेस को डिबग करेंगे, लॉन्च करेंगे। हम लोग नाम क्या रहेगा, लॉन्च प्रोग्राम। आप यहाँ पे चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया नोट्स एपीआई एंड यहाँ पे डीबग लिख दूंगा ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा डीबग हो जाएगा। फिर हमारे पास एक स्किप फोल्डर है, यानी कि इंटरनल फोल्डर को हम लोग को स्किप करना है। और ये हमारे पास नोड जेएस की कंट्रोलर है, ठीक है। सिंपल सा काम है जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो आपका बन के आ गया नोड एपीआई डीबग। इस पर आपको रन एंड स्टार्ट डीबग पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे एक सेकंड, कुछ इशू आ गया। ओके, फिर से करते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट पर क्लिक करेंगे एंड ये स्टार्ट हुआ, बंद हो गया। ओके, हम लोग नोड जेएस को क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आपको इसको क्लिक कर देना है, ठीक है, स्टार्ट पे। अभी देखते हैं। अभी आई थिंक हमारे पास कुछ रन हो रहा है क्या। ओके, फिर से हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ पे कभी कभी होता है ब्रो कि हम लोग क्लिक करते हैं इस पर नोड जेएस के एंड इधर पे हम लोग क्या क्लिक करेंगे, हाँ, स्टार्ट रन डिबग स्टार्ट। ओके, अगर इधर से नहीं हो रहा तो हम लोग के पास एक और तरीका है जो कि हम लोग को हेल्प करेगा। पैकेज डॉट जेसन के अंदर आ जाना, डिबग पे क्लिक करना और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना। इससे भी हमारा जो एप्लीकेशन है वो डीबग होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो इधर हमारे ऊपर यहाँ पे डीबग कंट्रोलर यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। चलो अभी देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो गई। हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर टर्मिनल में देख लो। अभी हमारा एप्लीकेशन सेम वैसे ही काम करेगा जैसे पहले हम लोग टर्मिनल से रन करते थे, वैसे काम करता था। अब हमारे एप्लीकेशन में क्या चेंजेस है वो हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बस इसको डीबग कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि कैसे डीबग करेंगे। तो अब हम लोग मान लो कि एक कंट्रोलर के अंदर हम लोग यहाँ पे नोट कंट्रोलर के आ गए अंदर, और यहाँ पे गेट ऑल नोटबुक वाला जो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। इधर जब आप लाइन नंबर की इधर क्लिक करोगे, देखो होवर करोगे तो यहाँ पे आता है कुछ रेड रेड पॉइंट। इस पर जब रखोगे तो ये आता है ऐड ब्रेक पॉइंट। तो हम लोग डीबग करने के लिए ब्रेक पॉइंट ही लगाते हैं। जैसे मान लो कि मैं देखना चाहता हूँ कि जब भी ये नोट्स गेट ऑल नोट सिंक वाला जब मेथड परफॉर्म हो जाता है तो नोट वाला वेरिएबल के अंदर क्या क्या स्टोर होता है, तो हम लोग उसके बाद एक डीबग लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे रेड रेड दिख रहा है। और अगर आप डीबग वाला में आओगे तो इधर भी आपको इस सब चीज़ों को हटा देते हैं, ऐसे सिर्फ वेरिएबल को रखते हैं, ठीक है। तो आप नीचे देखोगे तो हमारे पास इधर ब्रेक पॉइंट में एक ब्रेक पॉइंट हमारे पास आ गया, ठीक है। आप चाहो तो इधर भी रख सकते हो कि अगर कुछ एरर आता है तो इधर भी हम लोग देख सकते हैं। चलो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने एक ब्रेक पॉइंट लगाया। अब हम लोग अपना एपीआई को हिट करते हैं। तो देखो जैसे मैंने गेट एपीआई को क्लिक किया तब यहाँ पे देखो इसके वीएस कोड के अंदर कुछ हुआ और यहाँ पे एक लाइन आ गई। इसका मतलब ये होता है कि अभी हमारा जो कंट्रोलर है, जो हमारा प्रोग्राम रन करता है, वो यहाँ पे रुका हुआ आके, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो अभी ये पॉज हो गया, पहले ये प्ले पे था। अभी आप अगर नोट पे होवर करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि 2 डॉक्यूमेंट हमारे पास है और वो डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक के अंदर जाओगे तो यहाँ पे हमारा नोट्स आ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यानी कि
ये जो मेथड है वो कॉल किया तो नोट्स को लाकर ये वाले वेरिएबल में लाकर रख दिया, ठीक है। और फिर हमारे पास यहाँ पे करोगे ये इससे नेक्स्ट होगा, यानी कि अगला लाइन चलेगा। अगला लाइन क्या है, तो अगला लाइन ये है जो कि हमारे पास प्रिंट करेगा कंसोल में हमारा डेटा। तो ये देखो ये हमारा कंसोल में डेटा को प्रिंट कर दिया। अब अगला लाइन क्या है कि अगला लाइन है कि रिस्पॉन्स को रिटर्न करेगा। अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं आया, तो जैसे मैं अगला लाइन पे क्लिक करूँगा इस पर, तो हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। देखो जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है। तो ऐसे 1 बाय 1 करके हम लोग सारी चीज़ को चला सकते हैं। अब जैसे हम लोग मान लो कुछ और इशू हम लोग बना के देखते हैं। अभी हमारा ब्रेक पॉइंट हट गया। अब ब्रेक पॉइंट हट गया तो जो डायरेक्टली सेंड करोगे तो ये डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, कहीं पर कुछ रुकेगा नहीं। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग करते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। एक ब्रेक पॉइंट लगाएं, यहाँ पे देख सकते हो लग गया एक ब्रेक पॉइंट। अब ये कहाँ पे लगा, जहाँ पे हम लोग क्रिएट नोट को जब अगर हिट करेंगे तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा गलत, टाइटल को गलत लिख दिया, सेंड करते हैं, तब देखो हमारे पास कंट्रोलर यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे आप होवर करोगे ना रिक्वेस्ट में, तो आपको यहाँ पे कुछ कुछ मिलेगा देखने को कि रिक्वेस्ट में कितने सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इधर आए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑथर आईडी ये आ रहा है, कंटेंट ये आ रहा है, टाइटल ऐसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो टाइटल में कुछ नहीं आ रहा, कंटेंट में हमारे पास आ रहा है और ऑथर में आ रहा है। टाइटल में कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग इसका वेरिएबल ही गलत डाले हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट करेंगे, तब देखो नेक्स्ट जैसे किया ना तो ये कैच वाला वेरिएबल, कैच वाला फाइल में आ गया, ठीक है। अब इस पर जब होवर करोगे तो यहाँ पे देखो मैसेज में आया नोट वैलिडेशन फेल्ड, टाइटल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना एरर भी पता कर सकते हैं कि आखिरकार क्या एरर आ रहा है। वैसे तो डायरेक्टली इधर हम लोग एरर ला ही देते हैं, ठीक है, इधर भी हमारे पास दिख ही जाता है। अभी देखो इधर क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पर टाइटल लिखा, यहाँ पे मैंने सेंड किया, तो ये सिर्फ आ रहा है सर्वर एरर, ठीक है। अब आपको पता नहीं चलेगा कि भाई सर्वर एरर मतलब क्या हो गया। हम लोग सर्वर एरर का से क्या समझ सकते हैं कि क्या गलती हम लोग कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास यही तरीका होता है कि आप ब्रेक पॉइंट लगाओ, एक बार यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा लो, एक बार कैच में ब्रेक पॉइंट लगा लो, कि कहीं पर भी इशू आएगा तो वो पकड़ लेगा, हम सेंड करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि चलो यहाँ तक तो आया, इसमें चल रहा है। अब नेक्स्ट पे जैसे क्लिक किया तो इसको इधर चलना चाहिए था, लेकिन ये डायरेक्ट इधर आ गया। इसका मतलब कि ये वाला लाइन चलने में इसको इशू हुआ, और ये वाला लाइन चलने में जो इशू हुआ वो एरर हमको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एरर डॉट मैसेज जो हमारा है वो हमारा वैलिडेशन फेल है, लेकिन हम लोग जो रिटर्न कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सर्वर एरर। अगर हम लोग एरर डॉट मैसेज को ही रिटर्न कर देंगे ना तो बहुत बढ़िया से हमको एपीआई में ही पता चल जाएगा, यानी कि पोस्टमैन में ही पता चल जाएगा कि हमको फाइनली इशू क्या आ रहा है। अभी हम इसको चलाते हैं। अब हम लोग इधर आके जब नेक्स्ट टाइम हिट करेंगे ना, ओके, तो अभी भी हमारे पास ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है, अभी भी हमारा इशू रिजॉल्व नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ने ये जो प्रोजेक्ट रन किया है वो ओल्डर वर्जन पे है, तो हमको फिर से इसको डीबग करना पड़ेगा। चलो फिर से इसको डीबग पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट डीबग पे क्लिक करते हैं, और ये हमारा डीबग स्टार्ट हो जाएगा। नहीं हुआ, ओके ओके, अब हमारा स्टार्ट डीबग हो रहा है। अब हमारा डीबग हो चुका है। अब अगर ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे सेंड किया तो अब हमारे पास मैसेज में भी आएगा कि हमारे पास एक क्या नोट्स वैलिडेशन फेल्ड हो रहा है, जिसमें कि टाइटल हमको रिक्वायर्ड है। अब आप टाइटल का स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, अगर हम लोग इसको सही कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा था कि जैसे ही हम लोग, एक और इशू था हमारे पास कि हम लोग जब नोट्स को एज अ आईडी से हम लोग फेच करना चाहते हैं, हम लोग एक नोट को फेच करना चाहते हैं आईडी से, तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो दो नोट्स आता है। ये देखो हिट करूँगा तो ये दोनों नोट्स आ रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इशू क्या आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे, अपना कोड के अंदर। सबसे पहले जाएंगे सर्विस वाला कोड के अंदर और देखते हैं कि गेट बाई आईडी में हमारे पास आईडी आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हिट करूँगा ऐसे, ठीक है। जैसे हिट करूँगा यहाँ पे आकर रुकना चाहिए, रुका क्या, ओके नहीं रुका, ठीक है।
अभी नहीं रुका तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं कंट्रोलर के अंदर और गेट बाई आईडी से जो कंट्रोलर है उसमें हम लोग ऐसे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। और अब हम लोग देखना चाहेंगे कि यहाँ पे आ रहा है क्या। तो एक सेकंड, हम लोग जो आईडी ले रहे हैं वही गलत आई थिंक ले रहे हैं। आईडी एज ए पैरामीटर्स हमारे पास है एंड क्वेरी भी है। तो मैं यहाँ पे एक लेता हूँ, पैरम्स का हम लोग आईडी लेते हैं और राउट के अंदर चलकर हम लोग नोट्स के अंदर गेट बाई आईडी और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऐसे आईडी। ओके, और हम लोग इसको रीस्टार्ट कर देंगे। आप यहाँ से ही डायरेक्टली रीस्टार्ट कर सकते हो। शायद मैं फिर से इसको बंद करके चालू कर लेता हूँ, एक सेकंड। मैं इसको D1 से ही कर लेता हूँ ताकि ये सारी चीज़ें बढ़िया से चलते रहे। ओके, अब हम लोग इसको हिट करेंगे आईडी डाल के 1 2 3। तो ये हमारा इधर ब्रेक पॉइंट पे आ गया। अब हमको अगर इधर देखें तो हमारे पास आईडी अनडिफाइन आ रहा है। वैसे तो मैंने आईडी डाला था यहाँ पे, ये देख सकते हो हमारे पास आईडी डाला मैंने 1 2 3, लेकिन यहाँ पे आईडी अनडिफाइन क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग ने जो डाला वो आई थिंक पैरम्स में नहीं गया। ठीक है, अभी हम लोग चेक करते हैं कि जो हम लोग ने डाला वो कहाँ पे गया। ओरिजिनल यूआरएल में आया, लेकिन पैरम्स में भी आया, लेकिन आईडी करके आया वो। ठीक है, तो आईडी करके आया वो भी सही बात है, लेकिन एक सेकंड एक काम और करते हैं, इसको ऐसे हटाते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग फिर से इसको हिट करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं आईडी में कुछ आया क्या। अब देखो हमारे पास आईडी में कुछ आया। ठीक है, यानी कि हमको पता चल गया कि आईडी नहीं आ रहा था क्योंकि हम लोग वहाँ पे ब्रैकेट लगा के रखे थे। अभी अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो ये यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ पे भी आईडी हमको आ रहा है। अब नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अभी देखो एरर आ गया। उसके बाद जैसे ही उसने चलाया तो एरर आ गया, और ये एरर क्या बता रहा है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारे पास आईडी होना चाहिए ऑब्जेक्ट आईडी, वो आप नहीं दे रहे हो और आप कुछ अलग ही आईडी दे रहे हो। तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारे पास जो नोट्स की आईडी है वो एज ए ऑब्जेक्ट आईडी है और मैंने कुछ और एरर दे दिया, तो ये सर्वर एरर आ गया। तो मैं एक जल्दी से ऑब्जेक्ट आईडी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐसे पेस्ट करता हूँ, फिर सेंड करते हैं। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आईडी आ गया। प्ले करेंगे तो यहाँ पे भी ये देखो, नेक्स्ट करोगे तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो यहाँ पे देखो एक हमारे पास नोट्स आ गया। ठीक है, यानी कि इस तरह से हम लोग इसको फिक्स कर चुके हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि और कहीं पे अगर आईडी का रिलेटेड, ये भी देखो उसी तरह से इशू है यहाँ पे भी, तो हम लोग इसको भी एज अ आईडी लिख देते हैं ताकि ये डिलीट करने में भी हम लोग को हेल्प करे बढ़िया से। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे सर्वर एरर है, जहाँ जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एरर डॉट मैसेज डाल देंगे ताकि हम लोग एक्चुअल मैसेज पता चले कि क्या एरर आ रहा है हमारा। ठीक है, चलो यहाँ पे भी हम लोग इस तरह से कर दिए। तो आई होप आपको बढ़िया से डिबग करना पता चल गया। अभी कुछ और चीज़ें हैं जो हम लोग डिबग करेंगे। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे डिबग पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लगाया मैंने। अब मैं यहाँ पे जाके गेट ऑल नोट्स को हिट करूँगा। यहाँ पे देखो डिबग आके रुक गया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेथड है इसके अंदर क्या काम हो वो भी मैं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो एक डॉन का मेथड है, स्टेप इनटू, मतलब उसके अंदर जाने का। तो जो भी यहाँ पे मेथड कॉल हो रहा है उसके अंदर चला जाएगा। जैसे मैं इस पर प्रेस करूँगा तो देखो अभी हम लोग तक नोट्स कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे, लेकिन इसके जो ये मेथड है वो कहाँ लिखा हुआ है, नोट्स सर्विस के अंदर। तो यहाँ पे देखो आके ये हमको दिखा रहा है कि भाई अब ये चलेगा। अगर ये करोगे तो वो नेक्स्ट लाइन चलाएगा। अब देखो मैंने जैसे क्लिक किया तो ये पूरा लाइन चल गया। ठीक है, अब जैसे क्लिक करूँगा तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा और फिर से ये पूरा लाइन चला के यहाँ पे लेके आ गया हमको। ठीक है, तो ये वही करता है। एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे कि हम लोग चलते हैं हाँ गेट टू डू पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसे लगा दिए। फिर हम लोग क्या करेंगे कि गेट टू डू के बाद हम लोग इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट है। ठीक है, तो हमारे पास दो दो ब्रेक पॉइंट है। अब हम लोग गेट बाई आईडी को हिट करते हैं, ये रुक गया हमारे पास। अब देखो अगर इसको क्लिक करोगे ना तो ये डायरेक्टली नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे जाकर रुकेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसको स्किप करेगा, अगला ब्रेक पॉइंट होगा जिस पे जाकर रुकेगा। तो देखो अगला ब्रेक पॉइंट हमारे पास ये रहा।
ये रुक गया, अगर फिर से क्लिक करूँ तो अब कोई ब्रेक पॉइंट ही नहीं है, तो ये पूरा एप्लीकेशन रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन रन होना स्टार्ट हो गया। तो ये करता है कि नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे हम लोग जा सकते हैं। ओके, अगला समझते हैं कि एक और जो बगल में है वो क्या काम करेगा, ये हमको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा। जैसे अभी ये लाइन चल रहा है तो अब अगली बार ये वाला लाइन में ला कर रोकेगा। जैसे देखो मैं ये लाइन पे आ गया और यहाँ पे ला कर रोक दिया, क्योंकि एक और ब्रेक पॉइंट था तो उसके अंदर ले आकर रोक दिया। ठीक है, तो इस तरह से। और ये मैंने बताया कि किसी मेथड के अंदर जाने के लिए, किसी मेथड को उससे बाहर आने के लिए, और यह है कि एप्लीकेशन को रीलोड करने के लिए, और यहाँ से आप इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप मैंने पूरा डीबग करने के लिए मैंने आपको बताया, और ये चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे अपनी एपीआई डेवलपमेंट में, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो भाई एक बार कवर ही कर देते हैं, उसके बाद हम लोग सारी चीज़ों को सही से इस्तेमाल करेंगे, सही से इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर लिखना यार कि आप कौन सा बैकएंड एपीआई के ऊपर बनाने के लिए सोच रहे हो, क्या आपका आइडिया है। अगर आपका कोई बढ़िया सा आइडिया होगा तो हम लोग उसी को लेकर अपना पूरा एपीआई बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।